नहीं है तो इट्स ओके, पर कोई है तो रख दीजिएगा, राइट। ओके, सिंस आप लाइट ही है सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोनों मुट्ठी बंद करिए और दोनों हाथ को साइडवेज में इस तरह से स्ट्रेच करके पूरा कंधे के लाइन में स्ट्रेट रखिएगा, राइट। तैयार। कुलदीप जी, मैं क्या करूँगा, मैं अपने हाथों से यहाँ पर आपके कलाई पे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, कलाई पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूँगा और उसको हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश करूँगा। आपको अपना हाथ नीचे होने से रोकना है, रोक सकते हैं, पूरी ताकत लगाइए, हाथ मजबूत रखिएगा। इसको हम 3 बार करेंगे, पूरी ताकत लगाइए, हाथ नीचे मत होने दीजिए, पूरी ताकत लगाइए, हाथ रोके रखिएगा। रेडी, तैयार, लगाए तो गो, ताकत लगाइए, मुझे ताकत यहाँ पर लूज हो गया ऐसा लगा, पूरी ताकत मजबूत, हाथ एकदम स्ट्रेट रखिए। रेडी, ओके, गो, वंस अगेन। आपने देखा कि मैंने उनके हाथ पे ताकत लगाया, जोर लगाया, हाथ नीचे करने की कोशिश की, उन्होंने हाथ मजबूत रखा, छोड़ने पर हाथ बाउंस हुआ। अब किसी का कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें एनवायरो चिप नहीं है, बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल है ना, राइट। मोबाइल ऑन है और आप देख सकते हैं, ओके, और इसके अंदर कोई पीछे एनवायरो चिप नहीं लगा सर। इसको आप जेब में रखना चाहे तो रख लीजिए, शर्ट पॉकेट, पैंट पॉकेट, सिंस पॉकेट आपके पास है। अगर किसी के पास पॉकेट्स नहीं है तो उनको आप बोलिए कि दूसरे हाथ में पकड़ लें मोबाइल को, हाथ में, ये हाथ में नहीं, क्योंकि इसमें डेमो कर रहे हैं, पर अगर लेफ्ट हैंड में डेमो कर रहे हैं तो राइट हाथ में डेमो करके मोबाइल आप दे सकते हैं, अगर जेब नहीं है तो, राइट। तो दोबारा एक बार हाथ ऊंचा करेगा, मजबूत हाथ रखिएगा जैसे पहले रखा था, दोबारा हाथ में प्रेशर अप्लाई करूंगा, हाथ नीचे करने की कोशिश करूंगा, रोकिएगा, रोकेंगे, तैयार, रेडी, गो, आसानी से। अब वो मोबाइल को निकाल के साइड में रखिए सर। आपके पास कवर के अंदर भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे कवर जो सॉफ्ट कवर है तो कवर के अंदर लगा सकते हैं। अगर हार्ड कवर है, कवर नहीं बेंड हो पा रहा है इसके अंदर या टूटने का डर है, तो कवर के ऊपर लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो काम करेगा, राइट। और ऑफ कोर्स मैम का मोबाइल है, आप देख रहे हैं ऑन भी है, बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं तो इसको रख दीजिए जेब में, राइट। यार कोई हाथ दर्द तो नहीं हो रहा, नथिंग, जस्ट रिलैक्स करना चाहते हैं, और ओके। एक बार फिर मजबूत हाथ रखिएगा, पूरी ताकत लगाइए, आखिरी बार हाथ नीचे होने से रोकेंगे। रेडी, लगाए जाओ, गो। दूसरी बार मोबाइल रखने पर उनका हाथ आसानी से नीचे चले गया। कुलदीप जी, आप बताना चाहेंगे आपको क्या फील हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों बार में? पहले बार में वो थोड़ा उनको पता ही, मुझे पता है, मैं रोक सकता है ना, दूसरी बार में नहीं रोक, दूसरी बार में, और तीसरी बार में फिर रोक पाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ पता है कुलदीप जी के साथ, जब मैंने उनसे कहा ना कि मैं आपके हाथ पे जोर लगाऊंगा, अपना हाथ नीचे होने से रोकिए, उनके दिमाग और शरीर के बीच का आपसी तालमेल, संतुलन, इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन, हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, सब जानते हैं ना, वो सेल्स का इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन है, और ब्रेन हमारे शरीर को कमांड देता है। ब्रेन ने कमांड दिया कि हाथ रोकना है, वो रोक पाए, बिना मोबाइल और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था शरीर के साथ जुड़ा हुआ, फ्री फ्रॉम रेडिएशंस, राइट। हाथ में ताकत लगाई, हाथ रोक पाए, हाथ बाउंस भी हुआ। दूसरी बार में जैसे ही उन्होंने मोबाइल अपने जेब में रखा, मोबाइल में क्या है, सिग्नल है, और सिग्नल है यानी कि तरंग है, यानी कि रेडिएशंस है, और वही रेडिएशंस उनके शरीर के साथ मोबाइल के जरिए जुड़े होने की वजह से उनके दिमाग और शरीर के बीच के तालमेल को तोड़ दिया, बिगाड़ दिया, और यही कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ पता है, उनके दिमाग को तो पता था, कमांड ब्रेन दे रहा था कि हाथ रोकना करो, शरीर तक पहुंच नहीं पाया, हाथ तक पहुंच नहीं पाया, और उनका हाथ आसानी से नीचे चले गया, यानी कि वो उस वक्त के लिए कमजोर हो गए पूरी तरह से, उनका हाथ की ताकत चले गई, ब्रेन कम्युनिकेशन, बॉडी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने की वजह से। और तीसरी बार में जैसे ही मैम से वापस मोबाइल लिया जिसमें मोदी के एनवायरो चिप लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि रेडिएशन नहीं है उस मोबाइल में, उसमें भी रेडिएशन है, उनके मोबाइल में भी रेडिएशन है, पर मोदी के एनवायरो चिप लगा होने की वजह से वही ब्रेन और बॉडी का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, आपसी तालमेल है, संतुलन जो है वो बना रहा। ब्रेन ने जो कमांड दिया बॉडी को कि हाथ रोकना है, तो वो रोक पाए और कहीं पर भी उसका नुकसान नहीं हुआ। तो अब मेरा सबसे सवाल है कि अगर 1 मिनट के अंदर बिना मोदी के एनवायरनमेंट वाला मोबाइल पकड़ने से ये नुकसान हो रहा है, कितना शरीर कमजोर हो रहा है, दिमाग और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, तो आप प्रतिदिन कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? और पिछले कितने घंटों से, पिछले कितने महीनों से, कितने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं? तो सोचिए इसका जो एक मिला जुला जो नुकसान है, इम्पैक्ट, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और यही चीज़ है कि जब वो नज़र नहीं आता ना, तो हम मानने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अभी आपको मैंने पहले डेमो दिया है, इसके लिए कि पहले आप समझ सकें चीज़ों को। क्या होता है, कई बार आप जब लोगों के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास, उनको ये सारा जानकारी देते हैं ना, तो ऑफकोर्स वो लोग बोलते हैं ये मैडम आ जाइए ना, हमारे पास गुरबख्श आया ना, ये आपको कुछ ना कुछ बेच के जाएगा, मेरे जेब में से पैसा निकाल के जाएगा, खर्चा करा के जाएगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना, मुझे नहीं करता है, वो अपना माइंड सेट कर लेते हैं इस बात को लेके।
क्यों पता नहीं, पर माइंड दूसरी चीज़ों के लिए क्यों सेट नहीं करते वो नहीं मालूम, पर इस चीज़ के लिए सेट करते हैं कि प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। यही चीज़ का अगर आप पहले डेमो करते हैं ना लोगों के साथ, और डेमो करके उनको दिखाते हैं ना, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे अरे मेरे साथ दोबारा डेमो करिए, या बोलेंगे अगर मेरे साथ नहीं तो मेरे घर के दूसरे परिवार के साथ दोबारा डेमो करके दिखाइए, मुझे देखने दीजिए उनके साथ भी ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, करके दीजिए। और 2 या 3 बार डेमो करना पड़ेगा। और जब ये होगा ना, फिर उनको बताइए कि ऐसा क्या है आपके और मेरे मोबाइल में फ़र्क। आपका तो महंगा मोबाइल है, मेरा तो आपसे भी कम सस्ता वाला मोबाइल है, फिर भी मेरे मोबाइल से आप सुरक्षित है, जबकि आपके महंगे मोबाइल से भी आप सुरक्षित नहीं रहे। क्यों? रेडिएशंस जो हर एक मोबाइल से निकलता है। 1000 रुपये का सादा मोबाइल फ़ोन हो या 1 लाख रुपये का महंगे से महंगा कोई भी ब्रांड का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, सभी मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन निकलता है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए।